नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिंबल ऑफ बेरिलियम का सिंबल दिया हुआ है Br35 और 79 और Br79 और रिटर्न टू बी द सिंबल है। अगर हमने B79 को नीचे और 35 को ऊपर लिखा, आर नॉट बी द एक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर 41 है एनसीईआरटी का। अब हमें ये पता है कि जब हम कोई सा भी एक्स एलिमेंट मानते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। कायदे से तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें क्या है, मास नंबर सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है 35, हमें पता है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास तो डिफरेंस हो सकते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी हुई है जो जिसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं, जिसमें हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, पर जो मास नंबर होता है वो सेम नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, यही सही है, ये क्या है, गलत है। अगर हमें लिखना है किसी भी सिंबल को तो हमें पूरे के पूरे अच्छे से ही लिखना पड़ेगा, नीचे 35 Br35 और ऊपर 79 और 79। अब यहाँ पे क्या है, 35 है, यहाँ पे 35 नहीं लिखा हुआ था, हमने समझ गए कि एटॉमिक नंबर 35 है, बट यहाँ पे 35 है, यानी मास नंबर तो चेंज हो सकता है आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग, इसलिए हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ऊपर वाली है ना कि नीचे वाला एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, वो क्या है, एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है, 81 है। कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है, 81 है, एंड कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन। उसने क्या करे, इससे थोड़े से ज्यादा न्यूट्रॉन को क्या कर लिया, कंटेन कर लिया। कंपेयर टू बी द प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन के बारे में बताना है और इसका एटॉमिक सिंबल भी बताना है कि इसका एटॉमिक सिंबल क्या होगा। ठीक है, अब हमारे को क्या बोलना है उसने, अगर हम अपना क्वेश्चन को सही से पढ़े, मास नंबर उसने हमें कितनी दिया, क्वेश्चन नंबर 42, जो हमारा मास नंबर है वो कितना दिया है, 81 दिया है, और लेट हमने कंसीडर कर दिया जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं हम क्या, x। अब हमें क्या करना है, जो हमारे न्यूट्रॉन होंगे वो क्या है, थोड़े से ज्यादा है, x से 31.7% ज्यादा है, तो x प्लस 31.7% है, तो अपॉन में 100 लिखा x, इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, x प्लस 0.31 अगर हमने इसे निकाले तो क्या है 1.31x, ये तो मेरे न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, इतने x को ज्यादा है न्यूट्रॉन। अब मास नंबर हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या कर देते हैं हम, मास नंबर निकाल देते हैं। प्रोटॉन कितने थे हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके x प्लस 1.31x, तो ये कितना हो गया, 2.31x हो गया, 2.37x। और मास नंबर कितना दिया हुआ है हमें, 81, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया, 81 अपॉन में 2.37। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो नियरली 35 के इक्वल आएगा। x क्या है, 35 है, और इतना हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बेरिलियम का क्या होता है, 35 होता है, और मास अभी अभी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया था 79 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये है जिसका हमें बताना था सिंबल क्या है, Br। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 43, विद इन द मास नंबर 37, जो हमारा मास नंबर है वो कितना है, 37 है, पोजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इफ द आयन कंटेन, अगर उसके आयन 11.1% मोर, थोड़े ज्यादा है न्यूट्रॉन से, देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 11.1% न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो हमें फाइंड करना है सिंबल ऑफ आयन की, उस आयन का सिंबल क्या होगा। लेट अगर हम क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले तो हमें मास नंबर 37 है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 11.1% मोर देन न्यूट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन से। लेट हमने इलेक्ट्रॉन को x माना तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा हमारा, x-1 हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितने
ज़्यादा है वो x 11.1% ज़्यादा है, तो परसेंट है तो ये लगाएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 0.11x। तो अगर इन्हें सोल्व करेंगे तो 1.11x आ गए हमारे न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सोल्व करना है। मास नंबर उसमें हमें कितना दिया हुआ है 37, ये क्या है x माइनस 1 प्लस 11.11x। अब ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 38। अब ये वाला एक्स एक्स निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2.11 हो जाएगा 2.11x। और यहाँ से अगर हम x को निकाल लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा 38/2.11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x इक्वल टू 18 आएगा। अब x की वैल्यू अगर 18 आई 35 न्यूट्रॉन, हाँ x की वैल्यू क्या आई 18, जो एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था। इससे हमें पता चला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो तो 18 है, जब उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, यानी कि जो प्रोटॉन होंगे एक्चुअली कितने होंगे 17। और जो 17 होता है वो क्या होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, और इसका मास कितना होता है हमारा 35 और 37 दोनों होता है। इसके दो ये आइसोटॉप होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है क्लोरीन 37। इसके अकॉर्डिंग इसका मास भी आ जाएगा। ओके।